हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। आज हम एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या होता है इसका एक लाइव केस के द्वारा डिस्कशन करने वाले हैं। सी, एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम आईवीएफ प्रोसीजर का एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बराबर। अगर आप देखेंगे तो क्योंकि हम एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम या हमारे भाषा में बोला जाता है ईएफएस, इसका एक रेफरल यूनिट है। इसके लिए हमारे हॉस्पिटल में हर महीने के अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 पेशेंट्स अक्रॉस इंडिया इस चीज का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हमारे पास में आते हैं। ऑलराइट, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए ये वो सिचुएशन है जहां पे नॉर्मल ओवरीज का स्टिमुलेशन पे गुड फॉलिकल्स दिखने के बावजूद जब आप ओवम पिकअप करते हो तब लेबोरेटरी में आपको मिलता है नो क्यूम्युलस, मतलब एंड नो एग्स। समझाता हूं होता क्या है। अगर आप ये ओवरी को देखते हो ना, तो ओवरी के अंदर ऐसे फॉलिकल्स रहते हैं, बराबर। फॉलिकल स्टडी में जब आपका आईवीएफ चलता है तब ये फॉलिकल को जब आप नीडल मार के एस्पिरेट करते हो ना, तो वो नीडल में से जो फ्लूइड निकलता है वो लेबोरेटरी के अंदर हमको ऐसा कुछ दिखता है। ये रहता है एग और इसके सराउंडिंग में रहता है क्यूमुलस। अब एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम वो रहता है जिसमें काफी बार, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको क्यूमुलस भी नहीं है, मतलब ये पार्ट भी नहीं दिख रहा है और एग भी नहीं दिख रहा है। बहुत शॉकिंग चीज है, बहुत डर लगता है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि somebody कैन हैव पुअर एग क्वालिटी, बराबर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली पेशेंट्स को बता दिया जाता है कि आपको ये सिचुएशन में क्या करना है, आपको डोनर एग लेना है, मतलब किसी और के एग से ट्रीटमेंट करना है। ये जो मैं बताने वाला हूं ना, ये अभी ध्यान से सुनना, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम का ट्रीटमेंट रहता है। एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में 2 या 3 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। ये मैं आपको ये लाइव केस में समझाने वाला हूं। जैसे कि नॉर्मली लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये तो केस बनाया हुआ होगा, इसीलिए हमने ये केस का फोटो डाला हुआ है। आप देख सकते हैं ये पेशेंट को एग नहीं मिले, 15-20 दिन पहले की ही बात है, राइट। एग ना मिलने के बाद में दिस पेशेंट हैज बीन रेफर्ड टू बॉम्बे कि अभी एक काम कीजिए, आप जाइए डॉक्टर जय मेहता के हॉस्पिटल में और आगे की ट्रीटमेंट करवाइए। इस पेशेंट का स्टिमुलेशन एक प्रोटोकॉल से होता है, इसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये कोई मेरा इन्वेंट किया हुआ प्रोटोकॉल नहीं है, ये एकदम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल होने के बाद में, ऑलराइट, ये प्रोटोकॉल होने के बाद में पेशेंट का जब लीड फॉलिकल साइज अप्रोक्सीमेटली 16-17 मिलीमीटर पहुंच जाता है। नॉर्मली हम आईवीएफ में वेट करते हैं, जब नॉर्मल आईवीएफ करते हैं तब हम वेट करते हैं 18, 19 या 20 मिलीमीटर के फॉलिकल पहुंचने तक। यहाँ पे 16 से 17 मिलीमीटर का लीड फॉलिकल पहुंचने के बाद में उसको ट्रिगर दिया जाता है। ट्रिगर मतलब वो इंजेक्शन रहता है जिससे एग मैच्योर होता है। अंडरस्टैंडिंग। दूसरा एक चीज, ये ट्रिगर देने के बाद में 34 और 35 आवर्स के बाद में, ये ट्रिगर के 34 के 35 आवर्स के बाद में उसका ओवम पिकअप होता है, ठीक है। और इस ओवम पिकअप में, जैसे कि हमने आपको ये लाइव दिखाया है, ये पूरा ओवम पिकअप का प्रोसीजर जो आप देख रहे हैं वो पूरा लाइव है। एग फॉलिकल आपको लग रहा है ना, दिख रहा है कितने अच्छे फॉलिकल्स है, कितने अच्छे फॉलिकल्स एस्पिरेट हो रहे हैं। ये जो फॉलिकल्स एस्पिरेट होते हैं, ये एस्पिरेट किए हुए फॉलिकल्स को जब हम लेबोरेटरी में एग्जामिन करते हैं, तो लेबोरेटरी में एग्जामिन करने के बाद में फॉलिक्यूलर एस्पिरेट मतलब फॉलिक्यूलर फ्लूइड में से हमको इस पेशेंट में 7 मैच्योर oocytes मिले हैं। ये जो 7 मैच्योर oocyte मिले हैं, ये हमने इस पूरे वीडियो के अंत में आपको oocytes के फोटोज दिखाए, करेक्ट। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो oocytes आपको मिलते हैं, दे गिव यू सेम फर्टिलाइजेशन, मतलब जो नॉर्मल oocytes मिलते हैं उसका सेम फर्टिलाइजेशन मिलता है। सेम ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन रेट, मतलब जितने नॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट बनते उतने सेम बनते हैं, एंड सेम सक्सेस रेट। ओके, प्लीज एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम होने के बाद में इस चीज को लेके डरना नहीं है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास में से ये प्रोटोकॉल कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पर कॉपी करने के बावजूद उनको इस सिचुएशन में रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि इस चीज में माइक्रो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइक्रो मैनेजमेंट कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है, माइक्रो मैनेजमेंट हम किसी को सिखा नहीं सकते। अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम होने के बावजूद, even if you have empty follicle syndrome, with proper treatment, 75% patients, okay, 75% patients
को सेल्फ एग्स मिलते हैं। ओके, और ये जो आपको सेल्फ एग्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये पेशेंट में दिखाया 7 एग मिले हैं, उसमें यू विल हैव सेम फर्टिलाइजेशन, सेम ब्लास्टोसिस्ट, सेम सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ। तो अगर एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम डायग्नोज हुआ है, ये सिर्फ नॉर्मल पेशेंट्स को होता है। ये मेरा फर्स्ट लाइन था, देखिए, दिस इज अ रेयर कॉम्प्लिकेशन इन नॉर्मल ओवरी। एएमएच कम है, फॉलिकल नहीं मिला, ये नहीं है, ये नॉर्मल ओवरी है, सब कुछ अच्छा दिख रहा था और फॉलिकल नहीं मिला। इन पेशेंट्स में खुद का एग मिलने का चांसेस बहुत अच्छा रहता है, एंड आप लोग आपके खुद के एग से प्रेग्नेंट होके प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम को लेके एनी क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।